हेलो एवरीवन। AMIQ में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ द्विवेदी। आज है 27 जुलाई और 27 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो टॉपिक्स। वीडियो में सबसे पहले हम एक रिवीजन क्विज को डिस्कस करेंगे जो पिछले वीडियो के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। फिर हम आज के करंट अफेयर्स के MCQ सॉल्व करेंगे, एक स्टेट और एक कंट्री भी डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रिवीजन क्विज। रिवीजन क्विज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम 87th कंट्री टू साइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अभी हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ समझौता किया है और वह सौर गठबंधन में शामिल हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ग्रांटेड द ऑब्जर्वर स्टेटस बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अभी हाल ही में किस देश को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑब्जर्वर कैटेगरी की स्टेटस दी गई है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च गोधन न्याय योजना। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा गोधन न्याय योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट मास मिशन तियानवेन फर्स्ट। अभी हाल ही में किसके द्वारा, किस देश के द्वारा तियानवेन फर्स्ट नामक एक मास मिशन लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज टाइड अप विद अमूल टू प्रमोट डेयरीज इन स्टेट। अभी हाल ही में किस राज्य के द्वारा अमूल के साथ टाई अप किया है क्योंकि वह अपने राज्य में डेयरी के प्रोडक्ट हैं उनको प्रमोट करना चाहता है। चलते हैं रिवीजन कुछ के आंसर देख लेते हैं। जो निकारागुआ है वह है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को साइन करने वाला 87 देश बन गया है, 87 कंट्री बन गया है। निकारागुआ ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने की घोषणा की है और अब वह इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 87वां देश बन गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना 2015 में की गई थी। निकारागुआ की कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल है मानगुआ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जर्वर स्टेटस है वह मिली है तुर्कमेनिस्तान को। तुर्कमेनिस्तान को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जर्वर की स्टेटस मिल गई है। तुर्कमेनिस्तान की जो करेंसी क्या है, तुर्कमेनिस्तान की करेंसी है मनात। और ऐसे ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है उसकी ऑब्जर्वर की कैटेगरी में रख लिया गया है। गोधन न्याय योजना है उसे छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने यहाँ वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ ने वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ के CM कौन है, तो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के CM है और यहाँ की गवर्नर कौन है, अनुसुईया उइके। जो तियानवेन फर्स्ट नामक मास मिशन है उसे चाइना ने लॉन्च किया है। चाइना ने अपना दूसरा मास मिशन जिसका नाम है तियानवेन फर्स्ट इसे लॉन्च किया है। चाइना ने इससे पहले अपना पहला मास मिशन 2011 में लॉन्च किया था जो असफल रहा था। अमूल के साथ टाई अप किया है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने अपने यहाँ अपने राज्य में डेयरी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए अमूल के साथ टाई अप किया है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश के CM कौन है, जगनमोहन रेड्डी, और यहाँ की गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिचंद्र। चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के MCQ सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में साहिल सेठ को ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। मार्कोस ट्राइजो जो है वो NDB यानी न्यू डेवलपमेंट के कौन है, हेड है, और अशोक लवासा न्यू डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट है। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसमें बाद में जुड़ा, इसे पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। इसमें साउथ अफ्रीका सन 2010 में जुड़ा गया। ब्रिक्स की जो 2019 की सम्मेलन थी वो है ब्राजील में आयोजित की गई थी। ब्रिक्स की 2019 की सम्मेलन ब्राजील में आयोजित की गई थी, 2020 की रसिया में, और फिर 2021 की कहाँ, इंडिया में आयोजित किया गई। इसी क्रम में यह सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। ब्रिक्स में साहिल सेठ को चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के युवा नेताओं की संचालन समिति का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने MSMEs के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। तो अभी मुथूट फिनकॉर्प ने MSMEs के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। MSMEs यानी माइक्रो स्मॉल एवं मीडियम इंटरप्राइज। इसके मंत्री कौन है, तो इनके मंत्री नितिन गडकरी। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर, महाराष्ट्र। एक MSMEs के लिए रीस्टार्ट पोर्टल लॉन्च किया था, वो था आंध्र प्रदेश के द्वारा, और यह क्या है, यह MSMEs के लिए रीस्टार्ट इंडिया। तो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। मुथूट फिनकॉर्प के द्वारा MSMEs के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीपल्ली वीराकोडी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वे किस देश की खिलाड़ी हैं, तो श्रीपल्ली वीराकोडी एक श्रीलंका की प्लेयर है और यह संन्यास की घोषणा कर चुकी हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है।
ये हैं श्रीपल्ली वीराकोडी और है श्रीलंका की प्लेयर हैं। उन्होंने 2006 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था और अब वह संन्यास की घोषणा कर चुकी हैं। बात श्रीलंका की है तो श्रीलंका की कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे और यहाँ की करेंसी है श्रीलंकन रुपया। यहाँ के प्रेसिडेंट है गोताबाया राजपक्षे और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षे। महिंद्रा राजपक्षे और गोताबाया राजपक्षे दोनों भाई भाई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑटो बीमा लॉन्च करने के लिए एको जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है? तो अभी अमेजन पे ने ऑटो बीमा यानी वाहन बीमा लॉन्च करने के लिए एको जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अमेजन के द्वारा एको बीमा लॉन्च करने के लिए एको जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की गई है। एको जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और एको जनरल इंश्योरेंस के जो फाउंडर हैं वो हैं वरुण दुआ। अमेजन पे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उनका इसका मुख्यालय वॉशिंगटन यूएसए में। और इसके अमेजन पे इंडिया के सीईओ और एमडी कौन है? महेंद्र नेरोरकर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैसे टाटा एआईए लाइफ के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी नवीन ताहिलानी को टाटा एआईए लाइफ के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ये है नवीन ताहिलानी और इन्हीं को टाटा एआई लाइफ के नए सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कोरोना वायरस की तेजी से परीक्षण किट विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी भारत ने इजराइल के साथ कोरोना वायरस की किट की तेजी से परीक्षण के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ये है मैप में इजराइल। इजराइल की करेंसी क्या है? जेरूसलम। इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यू शेकल और यहाँ पर जो डिब्रू लैंग्वेज बोली जाती है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल में ही अभी एक स्ट्रीट का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 मानदंडों का उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना लगाया है? तो अभी झारखंड ने अगर कोई व्यक्ति कोविड-19 के मानदंडों का उल्लंघन करेगा तो उसको 2 साल की सजा और उस पर 1 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। झारखंड के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। बात झारखंड की है। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। यहाँ के सीएम है हेमंत सोरेन और यहाँ की गवर्नर कौन है? तो झारखंड की गवर्नर द्रौपदी मुर्मू। और झारखंड में ही हाल ही में नीतांबर पीताम्बर योजना शुरू की गई थी और झारखंड में ही बिरसा हरित ग्राम योजना शुरू की गई थी। झारखंड की जो सोराई खोबर पेंटिंग है उसे जीआई टैग भी मिला था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएमएवाई जी के तहत घरों के पूरा होने का समय कितने दिन कर दिया गया है? पीएमएवाई जी यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जो घर बनाए जाते थे अब उनको बनाने का टारगेट 114 दिन कर दिया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जितने भी घर बनाए जाएंगे अब उनको 114 दिन में पूरा करना होगा। और प्रधानमंत्री जो आवास योजना ग्रामीण इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत 1 नवंबर 2016 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंडियन ओवरसीज बैंक का नया एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी पार्थ प्रतिम को इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। ये है पार्थ प्रतिम और इन्हें इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। बात इंडियन ओवरसीज बैंक की है तो इसकी स्थापना 1937 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई में और इसके एमडी और सीईओ तो यही बन गए हैं पार्थ प्रतिम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अभी रूस के द्वारा 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। 3D प्रिंटेड इंजन वह इंजन होते हैं जो जैसे कोई मशीन बनाई जाती है उसके पार्ट अलग अलग बनाए जाते हैं फिर उनको एक असेंबल करके एक मशीन बनाई जाती है। पर 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी होती है इसमें क्या होता है एक मशीन को सीधे एक बार में ही बनाया जाता है और इसे रूस ने विकसित किया है। यह है 3D प्रिंटेड इंजन एयरक्राफ्ट मशीन, इसे रूस के द्वारा विकसित किया गया है। रूस ने MGTD-20 गैस टर्बाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल उड़ान परीक्षण कर लिया है। बात रूस की है तो रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। यहाँ की करेंसी रूसियन रूबल और रूस के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिशेल मिशेस्टन। रूस में ही यूरल माउंटेन रेंज पाई जाती है जो एशिया को यूरोप से अलग करती है। यूरल माउंटेन रेंज एशिया को यूरोप से अलग करती है। रूस में ही यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है माउंट एल्ब्रस और रसिया में ही वोल्गा रिवर है जो यूरोप की सबसे लंबी रिवर भी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की नर्स कला नारायण स्वामी को किस देश में राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अभी सिंगापुर में भारतीय मूल की नर्स है, इनका नाम क्या है? कला नारायण स्वामी और इन्हीं को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है।
ये हैं कला नारायण स्वामी और इन्हें सिंगापुर में राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है। बात सिंगापुर की है, सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। यहाँ की करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? हरीमा याकूब। और यहाँ पर अभी हाल ही में ली सुएन लिंग को प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी रीवा गांगुली को विदेश मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। आर श्रीरेखा केरल की पहली महिला डीजीपी बनी थी और सुमन गवानी को यूनाइटेड नेशन पीस कॉपर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यह रीवा गांगुली और इन्हें ये विदेश मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रेजेंट टाइम में हमारे विदेश मंत्री कौन है? तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। आज हम स्टेट में अरुणाचल प्रदेश को डिस्कस करेंगे। ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर यहाँ पर भूटान के साथ शेयर होता है और अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर चाइना के साथ शेयर होता है। अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर और चाइना की बॉर्डर को हम मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है। यहाँ के सीएम है पीमा खांडू और यहाँ के गवर्नर ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट की संख्या है 25 और यहाँ लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 सीट है। अरुणाचल प्रदेश में ही लोसर फेस्टिवल मनाया जाता है और अरुणाचल प्रदेश में मॉफिन फेस्टिवल भी मनाया जाता है। यहाँ का स्टेट बर्ड क्या है? ग्रेट हॉर्नबिल। ग्रेट हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड है। और यहाँ का स्टेट एनिमल क्या है? गायल। मिथुन। मिथुन यहाँ का स्टेट एनिमल है। यहाँ पर नामदफा नेशनल पार्क है, मोल्डिंग नेशनल पार्क, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। कंट्री में आज हम अजरबैजान को डिस्कस करेंगे। ये मैप में अजरबैजान। अजरबैजान का बॉर्डर कैस्पियन सी के साथ शेयर होता है। अजरबैजान की कैपिटल क्या है? अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। और यहाँ के जो करेंसी है, यहाँ की करेंसी क्या है? मनात। और यहाँ के जो पीएम है उनका नाम है इल्हाम अलीव। और अजरबैजान एक एशियन कंट्री है और अजरबैजान 2019 से 2022 तक नेम यानी नॉन अलाइन मूवमेंट की चेयरमैनशिप अजरबैजान के पास ही है। पिछले वीडियो क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया गया था? तो अभी 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी था। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में एलआईसी ने पॉलिसी वितरित करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।